श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 23 दिसंबर 2025 मंगलवार को पड़ रही है पौष मास की तृतीया तिथि। दोस्तों, ये वो तिथि है जो पौष माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये तिथि मंगलवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि कभी भी मौका लग जाए तो पौष महीने की तृतीया तिथि मंगलवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक चुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत कम ही देखने को मिलता है। इसी के साथ गुरुजी ने अपनी शिव पुराण महाकथा में बताया है, इस दिन आपको एक चुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन साल में सिर्फ एक बार ही आता है। आप सभी जानते भी होंगे, मंगलवार को तृतीय तिथि का जो सबसे बड़ा उपाय है तो वो एक चुटकी काले तिल वाला उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उसका उन्हें फल भी मिला है। अगर आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसके बारे में सही से जान लें, समझ लें, उसके बाद ही आप इस उपाय को करें। इस उपाय को करना चाहते हैं, अगर आपके घर में कोई भी किसी प्रकार की समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है, ये समस्या किस कारण से चल रही है, कि पितृ दोष हो सकता है या किसी का तरह का मंगल दोष हो सकता है। ये उपाय अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो विशेष दिन है यहाँ पर मंगलवार को, यानी कि 23 दिसंबर को करना है। सबसे पहले अब ये जान लेते हैं ये उपाय कब करना है, कैसे करना है और किसको करना है। वीडियो में सब कुछ बताएंगे, हम सब कुछ आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी विनती है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। काले तिल वाला उपाय मंगलवार को तृतीया तिथि के दिन कैसे करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सब कुछ बताएंगे हम। अगर आपके घर में कोई बड़ी माता बहन है, उन माताओं बहनों में से किसी एक बड़ी माता बहन पूरे परिवार के लिए वो कर सकती है, चाहे तो घर के सभी सदस्य भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, वो अपने लिए करना चाहता है, बहुत परेशान है, तो वो भी कर सकता है। या फिर कोई पूरे परिवार की सुख शांति के लिए करना चाहता है तो वो खुद सबके लिए कर सकता है। कहने का मतलब है इस उपाय को सभी सदस्य कर सकते हैं। अगली बात ये है कि इस उपाय को हम सुबह करेंगे या फिर शाम को करेंगे। जी हाँ, आप बता दें, ये उपाय सुबह भी कर सकते हैं, शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अब आप ये पूछेंगे सुबह में सबसे बेस्ट रहेगा या शाम में, तो हम आपको बता दें ये कार्य आप सुबह में ही कर लें। देखिए, आपके जीवन में अगर संकट बहुत ज्यादा चल रहे हैं, बहुत समस्याएं हैं, अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है, कोई मकान खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो इस मंगलवार को अगर ये उपाय कर लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सहूलियत मिलने वाली है। इस उपाय को करने से अगर आपके जीवन में कोई धन की समस्या चल रही है, वो भी खत्म हो जाएगी। गुरुजी ने बताया, जब भी मंगलवार के दिन तृतीया तिथि पड़े तो हमें कुछ उपाय जरूर से कर लेने चाहिए। ये उपाय अधिकतर वो लोग करना चाहेंगे जिनके लिए जीवन में भूमि से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं। अगर आप मकान खरीदना चाहते हैं या फिर इस तरीके से जमीन से जुड़ी समस्या, कोई विवाद चल रहा है, केस चल रहा है, या कोई नया मकान लेना चाहते हैं, या फिर कर्ज बहुत अधिक बढ़ने लगा है, कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा है तो ऐसे लोगों को इस उपाय को कर लेना चाहिए। आपको लेने हैं थोड़े से काले तेल, एक चुटकी ले सकते हैं। इसी के साथ लेना है आपको थोड़ा सा शहद और लेना है एक लोटा शुद्ध जल। ये सारी चीजें लेकर के पहुँच जाए भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुजी ने बताया है, जो तिल लेकर गए उनमें थोड़ा सा आप शहद लगा लें। ये शहद में डूबे हुए काले तिल आप शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर समर्पित कर दें। यहाँ पर शिवलिंग के चारों तरफ काले तिल का लेपन कर देना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है, लेपन करते समय अगर आपके जीवन में कर्ज से जुड़ी समस्याएं चल रही है या फिर विवाह से संबंधित, जमीन से संबंधित कोई समस्या चल रही है, तो मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है और जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उसे धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर दें। लगातार आप शिव महापुराण के अनुसार जो आपका मूल मंत्र है महादेव का, उसे बार बार स्मरण करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहें। पूज्य गुरुजी कहते हैं, सिर्फ एक तृतीय तिथि यानी कि एक मंगलवार को इस उपाय को करके देख, 2 से 3 महीने में ही आप देखेंगे आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही थी, वो सारी समस्याएं महादेव की कृपा से बहुत जल्द ही खत्म हो जाएंगी। अब हम जानेंगे अपने दूसरे उपाय को। अब यहाँ पर लेना है आपको एक बेलपत्र, एक लोटा शुद्ध जल ले लेना है, तांबे के पात्र के अंदर आपको शहद ले लेना है। मंगलवार का दिन है और तृतीया तिथि है, शहद का उपाय करते हैं तो इससे महादेव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखिए, अगर बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो भगवान शिव के ऊपर पुरानी जो बेलपत्र चढ़ी है उसे ही आप ले लें, शुद्ध जल से उसे धो लें, उसके बाद उसे प्रयोग में ले सकते हैं। इन सभी चीजों को आप लेकर चले जाएं भगवान शिव के मंदिर में। गुरुजी ने कहा, इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद आप जो बेलपत्र ले गए हैं, जो सबसे बड़ी पत्ती होती है, जो
और जो चिकनी वाली साइड होती है उस पर आपको शहद का लेपन कर देना। बड़ी बड़ी पत्ती होती है उसके ऊपर अच्छे से शहद लगा दें। इस बेलपत्र को आप अपने सीधे हाथ की हथेली पर रख लें और आपके जो भी कार्य अटक रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो अपनी नौकरी को प्राप्त करने के लिए सालों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल पाती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो धन के लिए बहुत मेहनत करते हैं फिर भी उन्हें धन प्राप्त नहीं होता। गुरु जी ने बताया जब भी आपको आपके कार्यों में सफलता न मिले तो आपको मंगलवार के दिन इस उपाय को जरूर से कर लेना चाहिए। जो कार्य आपका नहीं हो रहा है उसके लिए आप भगवान के सामने प्रार्थना करें और जो बेलपत्र ले गए हैं उसे भगवान की शिवलिंग पर समर्पित कर दें। बेलपत्र जो जिसके चिकनी साइड की तरफ आपने शहद लगाया है वो शिवलिंग की तरफ लगा दें। अंदर जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र अर्पित कर देनी चाहिए। एक लोटा जल लेकर आए हैं उसे भी धीरे धीरे भगवान की शिवलिंग पर अर्पित कर दें। श्री शिवाय नमः शुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहें। जैसे ही ये जो जल है शिवलिंग से बहकर जलाधारी की तरफ आएगा इसे थोड़ा सा आप अपने सीधे हाथ की हथेली में ले लेना है। इस जल को आपको अपने दोनों आंखों पर लगा लेना और इस जल का छिड़काव आप अपने शरीर पर कर लें। पूज्य गुरुजी ने बताया है जब भी मंगलवार के दिन शहद वाली बेलपत्र हम शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे हमें महादेव हर कार्य में सफलता प्राप्त करवाते हैं लेकिन हमें मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिल पा रही। तो गुरुजी ने कहा है मंगलवार की तृतीया तिथि के दिन ये चमत्कारी उपाय आपको जरूर से कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर हम जानेंगे गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए भी आपको मात्र एक लोटा शुद्ध जल ले लेना है, तांबे के पात्र में लेना है और लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र को देख लें कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब दोनों चीजें लेकर के महादेव के मंदिर में सीधे चले जाएं। पूज्य गुरुजी ने बताया है ये उपाय उन लोगों को करना है जिसकी कोई विशेष मनोकामना जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही, चाहे वो विवाह से हो, नौकरी से हो, व्यापार से हो, चाहे किसी भी प्रकार की मनोकामना तो वो पूर्ण नहीं हो पा रही तो उसके लिए उपाय करना है आपको। ये उपाय सुबह से शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। जो आप बेलपत्र लाए हैं मंदिर में उसे आप बेलपत्र को सीधे हाथ की हथेली पर रख लें और महादेव से प्रार्थना करनी है, हे महादेव मेरी जो मनोकामना है जो बहुत दिनों से अधूरी है, कई प्रकार के उपाय किए हैं, कई तरीके के व्रत कर लिए हैं लेकिन मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो मेरी मनोकामना परिपूर्ण करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है और ये बेलपत्र जो है शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। जो बेलपत्र की चिकनी साइड है वो शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी लकड़ी जलाधारी की तरफ रहेगी और जो एक लोटा शुद्ध जल लेकर आए हैं उसे धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करें। ओम नमः शिवाय और श्री शिवाय नमः शुभ्यम कम से कम 11 बार आपको बोलना है। मुझे गुरुजी ने बताया है जो भी व्यक्ति 23 दिसंबर 2025 शिवलिंग के सामने बैठ करके मंगलवार के दिन इस उपाय को करता है तो महादेव की कृपा से उसकी इच्छा परिपूर्ण